नमस्कार। नया भारत चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत। माफी चाहूंगा, इस बार काफी दिनों से आया हूं, कुछ मजबूरियों के कारण। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है बड़ा ही समयकालीन है, आज के समय का है, बहुत ही तत्काल इसका आपकी तरफ, आपके लोगों की तरफ ध्यान जाना जरूरी है। बंधुओं, मेरा आज का विषय है आंवला खाओ और कोरोना भगाओ। अभी कोरोना से हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया त्रस्त है और इसके लिए मेरा विषय आंवला खाओ और कोरोना भगाओ। भारत में अभी आंवले की सीजन है, ये मेरी मुख्य बात मैंने आपको शुरुआत में कह रहा हूं। अब मैं आपका इस पे आगे बात करना चाहूंगा। बंधुओं, इस विषय पर भी मैं लेट हूं क्योंकि आंवले को सीजन को समय प्रारंभ में कुछ समय भी हो गया है और कुछ दिन निकल चुके हैं, हो सकता है कई जगह महीना भर भी निकल गया है, और इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया हूं मेरी मजबूरियों की वजह से। वैसे मेरा मकसद सिर्फ याद दिलाना है, सभी को एक बार याद दिला रहा हूं क्योंकि इस आंवले के विषय पर मेरा पहले भी एक वीडियो हो चुका है और अब तक देश के अधिकांश लोगों को पता लग चुका है कि जिसकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधात्मक क्षमता जो तगड़ी है, कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात मेरे ख्याल में लगभग सभी लोगों को अभी तक मालूम पड़ चुकी है और ये भी जग जाहिर है कि शरीर में विटामिन सी के उपयोग से उपस्थिति से इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यानी कि विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बड़ा सोर्स है। विटामिन सी सबसे बड़ा सोर्स है इम्यूनिटी बढ़ाने का, मानवीय शरीर की इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का। मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में बताया है कि कई लोग ये भी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया और लोग कई जानते हैं और फिर बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले में होता है। आंवला है सबसे बेस्ट सोर्स है नेचुरल विटामिन सी का। आजकल तो कई गोलियां भी आ गई, इंस्टेंट सब कुछ है, लेकिन जो नेचुरल सोर्स है प्राकृतिक रूप से सबसे बेस्ट वो विटामिन सी में है। और इसका अर्थ यह भी है कि जो लोग आंवले का सेवन रेगुलर करते हैं, अच्छी मात्रा में सेवन करते हैं, उनकी इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की शारीरिक क्षमता वो सबसे तगड़ी होती है शरीर के अंदर। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो मेरे पास समाचार है, मैं अभी आंवले की सीजन चल रही है और सभी स्रोतों से आग्रह है कि अभी ताजा रस का सेवन करें। ताजा हरा आंवला आता है, उसका रस का सेवन करें और सुविधाजनक फॉर्मेट में स्टोर कर साल भर इसका खुद सेवन करें और परिवार को खिलाएं। बात को पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं। अभी ताजा हरा आंवला आ रहा है, उसका रस निकालिए, सेवन कीजिए और इसका स्टोर कीजिए, किसी भी फॉर्मेट में कीजिए। वो भी मैं बताऊंगा, पहले भी बताया और बता दूं किस फॉर्मेट में हो सकता है। तो इसका आपको फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट आप सेवन करें और जिस फॉर्मेट में आप उसको स्टोर करते हैं उसको आप साल भर खाएं, साल भर चलाएं। हालांकि कई चीजें बाजार में उपलब्ध है और उपलब्ध होती रहेगी, लेकिन आप खुद जितना कर सकते हैं तो शुद्ध रूप से अपने घर में तैयार करके उसके उपभोग करें। देखिए, मैं एक बार पुनः जिक्र करना चाहूंगा आंवले के अलग अलग फॉर्मेट के बारे में भी, ताकि आपको ध्यान है, नहीं है तो याद दिला रहा हूं। जिनको जानकारी नहीं है, जिनको ध्यान है उनको तो याद दिला रहा हूं, जिनको जानकारी नहीं वो अपने ध्यान में डाले, जानकारी में डाले और जिंदगी में इस चीज का उपयोग करें। ताजे हरे आंवले कई लोगों मैंने देखा कच्चा खा सकते हैं, वो सबसे बढ़िया चीज है। खा सकते हो तो आपको फाइबर भी मिलेगा और आंवले का रस भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो कच्चा नहीं खा सकते हैं वो ताजे आंवले का रस ले, 2-3 आंवले का रस एक आदमी के लिए पर्याप्त रहेगा रोज लेने के लिए। सुबह सुबह ले लें, सर्दी का टाइम है, थोड़ा उसको निवाया कर सकते हैं, मामूली सा गर्म, ताकि आपको ठंडक महसूस नहीं हो। आंवले का मुरब्बा आप घर में बनाइए, बाजार में भी मिलता है। शुगर वाले लोग, जो जिनको डायबिटीज है, वो लोग नहीं खाते क्योंकि उसमें मिठास होता है, इसलिए उनके जो आंवले का रस का फॉर्मेट है, कच्चा आंवले का रस सबसे बेस्ट है। इसी तरह से आंवला कैंडी आती है आजकल, सूखा आंवला आता है। वो सूखा आंवला मीठा होता है, उसको भी एक आंवले में 6 कली होती है, तो आप 6 कली खाएंगे सूखे आंवले की, यानी कि आपका एक आंवला हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि कम से कम इंसान को एक आंवला रोज खाना चाहिए आपकी इम्यूनिटी को तरोताजा तगड़ी रखने के लिए।
इसी तरह से कि नमकीन सूखा आंवला आप घर में ही बना सकते हैं। कहीं वो मीठा सूट नहीं करता तो सूखा नमकीन आंवला बना ले, उसके काली मिर्च और काला नमक, सेंधा नमक जो भी लगा करके इसे तैयार कर सकते हैं। कुछ सूखा नमकीन आंवला बाजार में भी उपलब्ध है। और सूरत में करना आपको 12 महीना लेना, कहीं भी ट्रेवलिंग में जाना था, आंवले का पाउडर आप काम में ले सकते हैं। आंवले का पाउडर आप सीधा खा सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, सेहत के साथ उसको चाट सकते हैं। इसी तरह एक अमल की रसायन है, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, ये आयुर्वेदिक दवाई है, अमल की रसायन भी ले सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेटेड आंवले का पाउडर ही है, आप उसको यूं समझिए। लेकिन ये आंवला का जो रूटीन में पाउडर आप बनाएंगे, तैयार करेंगे, उससे ये 5 से 10 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, वो किसी भी आयुर्वेद की दुकान में मिलेगी, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग आंवले का अचार भी डालते हैं और अचार भी खाते हैं। आंवले की लौंजी भी बनती है मीठी। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा होशियार हो गए इस मामले में कि जब वो आंवले का रस निकालते हैं तो जो पीछे इसका गुद्दा बचता है, फाइबर बचता है, उसको सुखा लेते हैं और पीस कर रख लेते हैं और सब्जी में आम की, अमचूर की, दूसरी खटाई की जगह, नींबू की खटाई की जगह आंवले की खटाई का रूप में उपयोग करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि आंवले का कुछ भी, इसकी जो गुठली है, सीड है, उसके अलावा कुछ भी वेस्ट नहीं जाता और 12 महीने आपके घर के अंदर विटामिन सी की एक व्यवस्था पूरी परमानेंट हो जाती है। दोस्तों, आंवले की सीजन का भरपूर लाभ लें, अपना आपको कोरोना से बचाए। ये यूं कहें कि आपको कोरोना को भगाए, आपके पास में नहीं आ पाया। हालांकि विषय दूसरा था, पर आंवले पर ही मेरा एक वीडियो और था जो 22 से 2019 को आया था। वो भी आप जरूर देख सकते हैं। यदि किसी को देखने की लालसा हो, इच्छा हो, आप जरूर देखिए। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और जहां तक होगा, कोरोना के बारे में कुछ और वीडियोज है मेरे पास में, अगले वीडियो आपके पास फिर कोरोना पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जय भारत, नया भारत।